एक ही घर में रहते हुए अलग अलग बर्तनों का प्रयोग करना, समाज में बाहर ना जाना, सोशलाइज ना करना, अधिक मात्रा में मेकअप का इस्तेमाल करना, लिपस्टिक लगाना, गर्मियों में भी टू व्हीलर चलाते समय एल्बो तक दस्ताने पहनना, स्कार्फ का इस्तेमाल करना, चौड़े मुंह वाली चप्पल खरीदना, सॉक्स को ऊपर करना, शर्ट को नीचे करना, जानबूझ के फुल स्लीव क्लोथ्स खरीदना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसे सफ़ेद दाग की समस्या है। हमारे समाज में सफ़ेद दाग को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है और आज मैं चाहता हूँ कि अपने इस वीडियो के द्वारा इन सभी कन्फ्यूजन को हम दूर करें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या हर सफ़ेद दाग विटिलिगो होता है? हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता है। और भी डिफरेंट टाइप के वाइट स्पॉट्स होते हैं हमारे स्किन पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि क्या ये विटिलिगो तो नहीं। तो उनमें से 3 चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। नंबर 1 है टीनिया वर्सिकलर। टीनिया वर्सिकलर एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन है जो काफ़ी हद तक विटिलिगो को रिजेंबल करता है और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या ये सफ़ेद दाग तो नहीं। बट टीनिया वर्सिकलर एक फंगल इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग है। नंबर 2, पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं और आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चों के गाल पे सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, वो उसे कहते हैं टीनिया एल्बा और लोगों को लगता है कि वो कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। टीनिया एल्बा भी एक फंगल इन्फेक्शन है और उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। नंबर 3 है IGH, इडियोपैथिक ग्यूटेट हाइपोमेलेनोसिस, जो कि विटिलिगो को काफ़ी रिजेंबल करता है बट उसके सफ़ेद दाग बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे होते हैं। उसका ट्रीटमेंट भी विटिलिगो से बहुत अलग है। नंबर 4 है नीवस हाइपोपिगमेंटेशन। आपको यहाँ पे उसका एक फ़ोटो ऐड हो जाएगा, आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये विटिलिगो से काफ़ी डिफरेंट है। विटिलिगो के सफ़ेद दाग मिल्की वाइट होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में विटिलिगो को लेके जितनी भी कन्फ्यूजन है और जितनी भी गलतफहमियां हैं उनको दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं आपका कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे, जहां हम पिछले 30 सालों में 2 लाख से भी अधिक लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर चुके हैं और हमारा 93% का सक्सेस रेट रह चुका है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं जो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। वो ये है कि आज से हम अपनी हर वीडियो में कमेंट में दिया गया एक सवाल उठाएंगे और उसका आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पिछली वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा गया था और अब उसका आंसर करते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे विटिलिगो है तो अगली पीढ़ी में जाने की इसकी संभावना है या नहीं। अगर मुझे विटिलिगो है तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ माई चिल्ड्रन ऑल्सो गेटिंग विटिलिगो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के एंड में देंगे, तो आप एंड तक बने रहिए। विटिलिगो के बारे में अगर हमें कन्फ्यूजन दूर करना है तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर विटिलिगो क्या है और कैसे हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि विटिलिगो आखिर होता कैसे है। हमारे शरीर में, हमारे स्किन में रंग बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं मेलानिन, और ये मेलानिन पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्किन और हमारे बालों के कलर का। आपने नोटिस किया होगा कि जो कंट्रीज़ इक्वेटर से यानी कि मिड लाइन से दूर रहते हैं, जैसे कि USA, कनाडा और जो भी बर्फीली कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग थोड़े से कलर में फेयर होते हैं। वाई? क्योंकि उनकी स्किन में मेलानिन कम बन रहा है। क्यों कम बन रहा है? मेलानिन का मेन रोल सिर्फ कलर देना नहीं है स्किन को। मेलानिन का जो एक्चुअल साइंटिफिक रोल है वो ये है कि वो हमें सन की हार्मफुल UV रेस से प्रोटेक्शन दे। तो इंडिया जैसे देश में जहाँ पे सन इतना पास है इक्वेटर के और जहाँ इतनी गर्मी है, हमारे लोगों में मेलानिन ज़्यादा बनता है। हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी कॉजेज़ होने की वजह से मेलानोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन होती है और यही मेलानोसाइट्स जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि रंग बनने वाला पिगमेंट मेलानिन नहीं बन पाता है और जहाँ जहाँ पे भी ये मेलानोसाइट्स की डेथ होती है स्किन में, वहाँ पे पैदा हो जाता है सफ़ेद दाग या फिर विटिलिगो। तो ये तो थी साइंस बिहाइंड विटिलिगो। विटिलिगो के 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज़, नंबर 1 स्ट्रेस, नंबर 2 डाइट एंड नंबर 3 इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, हमारे शरीर के केमिकल पाथवेज में एक ऐसा ऑल्ट्रेशन करते हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं फ्री रेडिकल। इसी फ्री रेडिकल को एक्चुअली आयुर्वेद में जाना जाता है पित्त के नाम से। और ये फ्री रेडिकल क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जाके हमारे मेलानोसाइट्स पे अटैक करता है जिसकी वजह से उनकी
डेथ हो जाती है और रिजल्ट मेलानिन का ना बनना या फिर सफ़ेद दाग की उत्पत्ति। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि विटलिगो की प्रेवलेंस हमारी दुनिया में सिर्फ 1 से 2% लोगों को होती है। और एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिनको विटलिगो था वो थे माइकल जैक्सन। आपको शायद ये पता ना हो कि माइकल जैक्सन की डेथ जून 25 को हुई थी और उन्हीं डेथ एनिवर्सरी को ही आज की डेट में हम वर्ल्ड विटलिगो डे के नाम से जानते हैं। हर 25 तारीख जून को देश में, दुनिया में वर्ल्ड विटलिगो डे सेलिब्रेट किया जाता है। कायाकल्प ग्लोबल पे हमने जून 25, 2022 को एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया था सभी पेशेंट्स के लिए, जहां पे दिल्ली एनसीआर से सारे पेशेंट्स हमारे पास आए और हमारे डॉक्टर्स की टीम से उन्होंने फ्री कंसल्टेशन भी लिया। अगर आपको ये पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा माइकल जैक्सन के बारे में और अगर आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में हम गलतफहमियों को दूर करने वाले हैं। तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी गलतफहमी जो हमारे समाज में सफ़ेद दाग को लेके है वो ये है कि क्या सफ़ेद दाग छूने से फैल सकता है या नहीं। तो इसका एक सिंपल आंसर मैं आपको दूंगा कि विटलिगो इज़ नॉन कंटेजियस, यानी कि विटलिगो छूने से नहीं फैल सकता। सेम बर्तन का इस्तेमाल करने से, सेम टॉवल का इस्तेमाल करने से, हैंकी शेयर करने से, कपड़े शेयर करने से विटलिगो बिल्कुल भी नहीं फैलता। नंबर 2 गलतफहमी जो लोगों के माइंड में होती है वो है कि क्या सफ़ेद चीज़ों को खाने से सफ़ेद दाग तो नहीं हो जाएगा, क्या दूध पीने से, चावल खाने से सफ़ेद दाग तो नहीं हो सकता। आंसर इज़ नो। ये एक मिथ है, ये एक गलतफहमी है। किसी भी टाइप का वाइट फूड खाने से वाइट स्पॉट हो, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। नंबर 3 सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोग लेके आते हैं वो है उन्होंने कहीं नेट पे स्टडी किया, कहीं इन्होंने सर्च किया कि खट्टा खाने से, अधिक मात्रा में खट्टा खाने से सफ़ेद दाग होता है। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, हमारे ग्रंथों में ऐसा मेंशन्ड है कि अधिक मात्रा में खट्टा खाने से, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन करने से, विरुद्ध आहार विहार से सफ़ेद दाग होता है। लेकिन अभी तक मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथी में कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है। विटलिगो होने के चांसेस किसको ज़्यादा हैं? तो हमने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है और साइंस ने भी ये प्रूव है कि बीपी, शुगर और थायराइड ये 3 ऐसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनके पाथवे सिमिलर हैं विटलिगो के। तो जिन लोगों में बीपी, शुगर या थायराइड की, या जिन लोगों के परिवार में बीपी, शुगर और थायराइड की समस्या है, उन लोगों में सफ़ेद दाग या उनके परिवार में सफ़ेद दाग होने के चांसेस 1% से बढ़ के 20 से 25% तक भी हो जाते हैं। बात करते हैं कि स्ट्रेस और विटलिगो का आपस में क्या रिलेशन है। तो साइंस में ये प्रूवन है और हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये पाया है कि जिन लोगों में स्ट्रेस होता है, 70% ऑफ आवर पेशेंट्स ने हमें बोला है कि स्ट्रेस की वजह से उनके सफ़ेद दाग बढ़ने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कोविड में आए जिनके सफ़ेद दाग बहुत समय तक स्टेबल थे, लेकिन कोविड में स्ट्रेस की वजह से या परिवार में किसी की डेथ हो जाने की वजह से उनके स्टेबल वाइट स्पॉट्स भी बढ़ने लग गए। जॉब का स्ट्रेस, स्कूल का स्ट्रेस, ये भी कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से सफ़ेद दाग बढ़ सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में बायोकेमिकल पाथवेज को ऑल्टर करता है, इम्यूनिटी को लो करता है और इसकी वजह से भी सफ़ेद दाग हो सकता है। इस वीडियो में हम विटलिगो को लेके सारी गलतफहमियां दूर कर चुके हैं और अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अब आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जिसको सफ़ेद दाग होता है उसके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि किस टाइप का ट्रीटमेंट लें, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या सफ़ेद दाग का इलाज संभव है भी कि नहीं। यस, इसका आंसर है विटलिगो का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, विटलिगो को ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट पॉसिबल तो है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विटलिगो ट्रीटमेंट में 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो कि मस्ट हैं, क्रिटिकल हैं। नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 सही समय पे सही इलाज का मिलना। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो सही समय पर इलाज तो ढूंढते हैं लेकिन उन्हें गलत इलाज मिलता है। इसकी वजह से उनके सफ़ेद दाग या तो बढ़ने लग जाते हैं या उनके सफ़ेद दाग ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जो समाज में दिखते हैं उठते बैठते समय, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है या उनके समाज में कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि शादी में इशू आना या घर में उठने बैठने में इशू आना। कुछ लोग खुद से भी ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, कुछ लोग होम रेमेडीज सर्च करते हैं, कुछ लोग मार्केट में से या ऑनलाइन अमेज़ॉन पे से बापची या ऐसा कुछ तेल ऑइंटमेंट मंगवा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको छाले पड़ जाते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बापची को खाने से विजन लॉस हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है। ये चीज़ आपको आज नज़र नहीं आएगी, आने वाले 4 या 5 सालों में कंसिस्टेंटली बापची को खाने से विजन लॉस भी रिपोर्ट हुआ है।
एलोपैथी में सफ़ेद दाग के इलाज के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। स्टेरॉइड्स इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन एलोपैथी। स्टेरॉइड दो टाइप के हो सकते हैं, लगाने वाले या खाने वाले। इनका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि लंबे समय तक स्टेरॉइड नहीं दिए जा सकते हैं। जब तक आपके स्टेरॉइड चल रहे हैं तब तक तो आपके सफ़ेद दाग रुके रहते हैं, पर जैसे ही आप सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स को लेना बंद करते हैं, आप जानते हैं क्या होता है, सफ़ेद दाग वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही नहीं, लंबे समय तक स्टेरॉइड देने से स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि वेट गेन, पिंपल्स का होना, पीरियड में इरेगुलरिटी, लिवर डिसफंक्शन, किडनी डिसफंक्शन। ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको आज की डेट में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने से ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए कभी भी आप देखेंगे समाज में मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स जो हैं वो कभी भी स्टेरॉइड को लंबे समय तक प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, सेल्फ मेडिकेट ना करें, ऑनलाइन ट्रीटमेंट अमेज़ॉन से या इन सब वेबसाइट से ना मंगवाएं और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह में ही ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि रॉन्ग ट्रीटमेंट लेने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि कायाकल्प ग्लोबल पे हम क्या कर रहे हैं और हम ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो वीडियो के शुरुआत में जो मैंने कॉजेज़ बताए थे, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसी के अराउंड हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है, एक 3 मंथ्स 6 मंथ्स ट्रीटमेंट प्लान बनाया है, जिससे कि 3 से 5 महीने में हम बीमारी का बढ़ना तो रोक ही देते हैं और साथ ही साथ रंग बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर देते हैं, ताकि पेशेंट का टाइम वेस्ट ना हो। ये दोनों प्रोसेस साथ में करना बहुत ज़रूरी है। और रंग बनाना भी ऐसा बनाना कि वो एकदम यूनिफॉर्म हो, मिलती जुलती स्किन से, बाजू वाली स्किन से मैचिंग कलर बनाना एक आर्ट है, और कायाकल्प ग्लोबल की ऑइंटमेंट सरगन प्लस ऑइंटमेंट ये करने में सक्षम है। तो आइए बात करते हैं जो रिजल्ट्स हमने अब तक दिए हैं अपने पेशेंट्स को। मैं ये आई वाले आइकन को क्लिक करके भी आप वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में भी हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं एक रिज़ल्ट के बारे में कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक फ़ीमेल हमारे पास आई थी, ये इनकी पहले की फ़ोटोग्राफ है। आप इनकी चेस्ट नोट कीजिए, इसमें सफ़ेद दाग पूरी तरीके से फैला हुआ है। ये इनकी 3 मंथ्स बाद की फ़ोटो है। आप देखेंगे कैसे हमारी ट्रीटमेंट से इन सफ़ेद दाग का कलर नोटिस कीजिए, गुलाबी हो गया है, पिंकिश कलर आने लग गया है और इसके अंदर ब्लैक कलर के डॉट्स आने लग गए हैं। ये इन पेशेंट की फ़ोटो है 6 मंथ्स पे। इनको इलाज कराते हुए अब 6 महीने हो गए हैं। आप नोटिस करेंगे कि सेंटर में जो वाइट स्पॉट की लाइन थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई है, और जो ब्लैक पिगमेंट आए थे बीच में सफ़ेद दाग के, वो चौड़े होने लग गए हैं और वो नॉर्मल स्किन को भी कवर कर रहे हैं। अब ये फ़ोटो आप देखिए, 9 मंथ रिकवरी की, पेशेंट को 95% इंप्रूवमेंट मिला है हमारी ट्रीटमेंट से, कम्प्लीटली क्योर्ड। आप कह नहीं सकते कि इनको पहले सफ़ेद दाग था। रंग का गुलाबी होना, उसके बाद उसके अंदर काले रंग के धब्बे आना, उन धब्बों का बढ़ना और साइड से वाइट स्किन का सिकुड़ना, एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच इस पेशेंट को मिला है, जिसकी वजह से ये अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। मैं एक सेकेंड पेशेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इस बच्चे के कान के पास सफ़ेद दाग देखिए। आप नोटिस करिए कि सफ़ेद दाग के ऊपर बाल जो हैं वो काले हैं। तो मैं अपने अगली वीडियोस में भी बताऊंगा, और मैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बालों के कलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सफ़ेद दाग के इलाज में। यदि सफ़ेद दाग के ऊपर बाल सफ़ेद हैं, इसका मतलब कि डिजीज़, बीमारी डीपर लेयर तक जा चुकी है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल भी वाइट हो गए हैं। लेकिन लकीली इस बच्चे में सफ़ेद दाग के ऊपर बाल काले होने की वजह से इसको 3 से 4 मंथ्स में ही बहुत एक्सीलेंट रिकवरी मिला है। आप देखेंगे कि वाइट स्पॉट पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। ये वीडियो देखिए, ये पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आए थे, और आप नोटिस करेंगे कि जैसे पेन से हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, इनकी फिंगर टिप्स पे विटिलाइगो है। लोकेशन का एक रोल है सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में। आपके सफ़ेद दाग कहाँ पे हैं, कितने समय से हैं, उसके ऊपर बाल काले हैं कि सफ़ेद हैं, ये तीनों चीज़ें एक फैक्टर प्ले करते हैं आपके रिकवरी के प्रोसेस में। फिंगर टिप्स पे रिकवरी लाना एक चैलेंजिंग प्रोसेस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता, लेकिन पेशेंस बनाए रखना और पेशेंट की एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोटो में हम देखेंगे कैसे इन पेशेंट को फिंगर टिप्स पे भी रिकवरी आई है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मैं जानता हूँ। थोड़ा समरी करते हैं। इस वीडियो में हमने गलत फहमियों को दूर किया विटिलिगो के बारे में, हमने मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर किया है, और हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात किया है, और कैसे कायाकल्प ग्लोबल का ट्रीटमेंट आपको 3 से 5 मंथ्स में बीमारी का बढ़ना तो रोक ही देगा, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम रंग बनना भी शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में चूज़ किया था कि अगर मुझे सफ़ेद दाग है तो क्या मेरे बच्चों को भी सफ़ेद दाग होने की संभावना है। आंसर इज़
येस, बट द प्रोबेबिलिटी इज़ ओनली 2%, यानी कि अगर 100 लोगों को सफ़ेद दाग है तो उन 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के बच्चों को ही सफ़ेद दाग होने के चांसेस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैं अर्ज करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप सफ़ेद दाग के बारे में डॉक्टर वेरीफाइड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, हम अगली वीडियो में उसका आंसर देंगे। थैंक यू।